ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो कहानी है वो है साईं बाबा की महिमा की, जो नालासोपारा की राजी की कहानी है। आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। राजी नाम की एक महिला नालासोपारा में रहती थी। उसकी उम्र करीब 45 साल की थी और वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में सादगी से जीवन जीती थी। उसके जीवन में कोई बड़ी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं थी, लेकिन दिल में शांति और विश्वास की तलाश हमेशा बनी रहती थी। राजी का जीवन कठिनाई से भरा था। पति रमेश एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और महीने के अंत तक घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। राजी खुद दूसरों के घरों में बर्तन धोकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, किराया, इन सब के बीच वह खुद के लिए कुछ सोच ही नहीं पाती थी। राजी को पहले साईं बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह मंदिर तो जाती थी, पर कभी किसी एक विशेष भगवान में अटूट विश्वास नहीं किया। उसका मानना था कि जैसे भी हो, भगवान तो सब एक जैसे ही होते हैं। मगर यह विचार तब बदला जब उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आया। ओम साईं राम। विपत्ति का समय। एक दिन राजी के बेटे राहुल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पहले तो उन्होंने सोचा सामान्य बुखार है, लेकिन जब बुखार 2 दिन तक उतरा नहीं और बच्चा बड़बड़ाने लगा तो वह घबरा गए। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी हो रही है। इलाज लंबा और महंगा था। राजी और रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने इधर उधर से कर्ज मांगा, जेवर गिरवी रखे, लेकिन ज़रूरत ख़त्म नहीं हो रही थी। इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपये चाहिए थे और समय बहुत कम था। साईं बाबा से पहला परिचय। इन्हीं दिनों एक पड़ोसन जिसका नाम माया था, वह राजी से मिलने आई। माया ने उसे शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में बताया। उसने कहा, राजी, जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और डॉक्टर जवाब दे चुके थे, तब मैंने साईं बाबा से मन्नत मांगी थी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। तुम भी बाबा से प्रार्थना करो, वो ज़रूर रास्ता निकालेंगे। माया ने राजी को गुरुवार के व्रत करने को कहा। राजी थोड़ा संकोच में थी। उसने माया से कहा, मैंने कभी साईं बाबा को नहीं पुकारा, क्या वो मेरी सुनेंगे? माया मुस्कुराई और बोली, बाबा भक्ति नहीं, भावना देखते हैं। उस रात राजी ने अपने छोटे से पूजा स्थान पर एक दिया जलाया और कांपते मन से पहली बार साईं बाबा को पुकारा। उसने कहा, बाबा, अगर आप सच में सुनते हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं हर गुरुवार को व्रत रखूंगी और पहली फुर्सत में शिरडी आकर आपके दर्शन करूंगी। ओम साईं राम। चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन डॉक्टर ने चौंकाने वाला बयान दिया। राहुल की हालत में अचानक सुधार हो रहा है। दवाइयाँ तो वही हैं, पर शरीर अब तेजी से रिकवरी कर रहा है। राजी ने इसे संयोग माना, लेकिन हर दिन के साथ राहुल और अच्छा होने लगा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, अब बच्चा खतरे से बाहर है, बाकी इलाज अब दवाइयों से घर पर ही हो सकता है। राजी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने मन ही मन साईं बाबा का धन्यवाद किया और उसी दिन से गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया। ओम साईं राम। साईं बाबा की परीक्षा। राजी ने शिरडी जाने की ठानी, लेकिन पैसे नहीं थे। तभी अचानक रमेश की फैक्ट्री में बोनस की घोषणा हुई और उन्हें 10,000 का बोनस मिला, बिल्कुल प्रत्याशित। उसी पैसे से राजी ने पहली बार शिरडी की यात्रा की। शिरडी जाकर जब राजी ने बाबा के समाधि के सामने सिर झुकाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह
कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसका दिल पूरी तरह बाबा के चरणों में समर्पित हो चुका था। वह बोली, बाबा, आपने जो किया वो मेरे बस का नहीं था। अब मैं हर सांस के साथ आपका नाम लूंगी। ओम साईं राम। नया जीवन। राहुल अब पूरी तरह से स्वस्थ था। उसके स्कूल में भी उसकी सब तारीफ करते थे। वह स्कूल में भी अव्वल आने लगा था। रमेश को फैक्ट्री में स्थायी नौकरी का ऑफर मिला। राजी के लिए यह सब बाबा की कृपा से कम न था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में साईं सेवा को शामिल कर लिया। अब हर गुरुवार को गरीबों में प्रसाद बांटती और घर में साईं सत्संग करवाने लगी। ओम साईं राम। सच्चा विश्वास। आज राजी नाला सुपारा में साईं बाबा की सच्ची भक्त के रूप में जानी जाती है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं और वह हमेशा कहती है, बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो बाबा जरूर रास्ता दिखाएंगे। राजी की कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो विपत्ति में डगमगा जाते हैं। वह यह सिखाती है कि जब कोई रास्ता ना बचे तब श्रद्धा और सुबेरी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और साईं बाबा उसी ताकत को जगा देते हैं। ओम साईं राम। जय साईं राम। भक्तों, अगर आपको मेरा यह आज की कहानी वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस टू बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक आने वाला नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुभ रात्रि।